नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम पूरन सिंह टन्ना जी की बुक से क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज रचना है ये नामवर सिंह की। आत्मनेपद किसकी रचना है? तो आत्मनेपद आज्ञे की रचना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। मैंने इसीलिए वन लाइनर बना के पूरे अपने डाल चुकी हूँ। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए और इसके पूरे एक पीडीएफ बना दूंगी, जिससे अभी भी मैं जो डाल रही क्वेश्चन ज़्यादातर पीडीएफ में ही, मतलब सॉरी दोस्तों, सब क्वेश्चन अपने एक प्ले लिस्ट में ही बना रखे हैं, तो जिससे कि आराम से आप देख सको इन्हें क्रम वाइज। समय और हम रचना किसकी है? जैनेन्द्र की। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है? भगीरथ मिश्र की। छायावाद का पतन किसकी रचना है? देवराज की। लोक दृष्टि और साहित्य रचना है चंद्रावली पांडे की। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ये है नामवर सिंह की। और नई कविता के प्रतिमान ये रचना किसकी है? ये लक्ष्मीकांत की। अब इन दोनों रचनाओं को जैसे यहाँ मतलब क्रम से लिखी हुए हैं वैसे याद कर लेना, या ध्यान करके याद करना, कि क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में आती हैं दोनों रचना, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। ठीक है। मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। मंथन किसकी रचना है? तो मंथन जैनेन्द्र की रचना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कमायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। छायावाद किसकी रचना है? तो छायावाद नामवर सिंह की रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये रचना किसकी है? तो ये विजयदेव नारायण शाही की रचना है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। तुलसी और उनकी कविता ये किसकी रचना है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। गद्यपथ ये किसकी रचना है? ये पंत जी की रचना है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन ये किसकी रचना है? ये है मुक्तिबोध की। साहित्य का उपदेश्य किसकी रचना है? प्रेमचंद की। आधुनिक काव्य रचना और विचार किसकी रचना है? ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। वाद विवाद और संवाद किसकी रचना है? तो वाद विवाद और संवाद रचना है नामवर सिंह की। बकलम खुद किसकी रचना है? तो बकलम खुद नामवर सिंह की रचना है। नवरस किसकी रचना है? तो नवरस गुलाब राय की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। नई कविता, स्वरूप और समस्याएं ये जगदीश गुप्त की रचना है। अधूरे साक्षात्कार ये नेमीचंद जैन की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये आलोचनात्मक कृति किसकी है? ये दिनकर की है। त्रिशंकु किसकी रचना है? तो त्रिशंकु आज्ञे की रचना है। अद्यतन किसकी रचना है? तो अद्यतन भी आज्ञे की रचना है। एक साहित्य की डायरी ये किसकी रचना है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है, ये इसमें साफ नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण ये रामविलास शर्मा है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा। साकेत एक अध्ययन ये है डॉक्टर नगेंद्र। विचार और अनुभूति ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। प्रकीर्णा रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। देवराज कृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देवराज कृत छायावाद का पतन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान के लेखक हैं नामवर सिंह। शब्द और स्मृति किसकी करती हैं? तो शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा की करती हैं। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं रमेश चंद्र साहा। आधुनिकता के पहलू
किसकी रचना है? ये है विपिन कुमार अग्रवाल की। हिंदी में से कौन रसवादी आलोचक हैं? तो निम्न में से इनमें से बताना कि कौन से रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल भी रसवादी आलोचक हैं। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी को। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है? तो सिद्धांत और अध्ययन, ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है। देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की। निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो आज्ञा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता हैं। तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं। तो आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य संतरण के रचनाकार हैं इलाचंद जोशी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? ये है मुक्तिबोध। हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा उपेंद्रनाथ अश्क ने। अश्क का जय पराजय किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो अश्क का जय पराजय 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी मानी जाती है? अंजू दीदी। उपेंद्रनाथ अश्क की जो सबसे प्रौढ़ कृति कौन सी मानी जाती है? अंजू दीदी। नीचे नाटक दे रखे हैं, इनके नाटक के रचयिता को नाम बताना हमें। कोराण किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। छठा बेटा किसका नाटक है? उपेंद्रनाथ अश्क का। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। पहला राजा किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। लहरों के राजा किसका नाटक है? तो ये मोहन डाकेश का। मोहन डाकेश के तीनों नाटक याद कर लेना, और एक इनका पैर तलो जमीन अधूरा नाटक है, उसको भी देख लेना। तीन आँखों वाली मछली, ये किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। शारदिया किसका नाटक है? शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक है सुदर्शन का। राक्षस का मंदिर किसका नाटक है? तो राक्षस का मंदिर नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। मादा कैक्टस किसका नाटक है? तो मादा कैक्टस किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का। उत्सर्ग किसकी नाटक है? तो उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का नाटक है। तांबे के कीड़े किसका नाटक है? तो तांबे के कीड़े किसका नाटक है? ये भुवनेश्वर का है। टूटते परिवेश किसका नाटक है? तो टूटते परिवेश नाटक है विष्णु प्रभाकर का। शक विजय किसका नाटक है? तो शक विजय उदय शंकर भट्ट का है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका नाटक है? तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नाटक है उपेंद्रनाथ अश्क का। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन डाकेश की है, नाटक है, और ये कालिदास के जीवन से संबंधित है। तीन एकांत एक किसका नाटक है? निर्मल वर्मा का है। तीन अपाहिज किसका नाटक है? तो ये विपिन कुमार अग्रवाल का है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है? ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे जो इसके रह गए हैं, और इसी जो क्वेश्चन है उन्हें मतलब कम से कम 100-200 क्वेश्चन डेली अपना क्रम से इस तरह से कि आप इन्हें कर लो प्रैक्टिस इसकी। ठीक है, इस तरह से अपने करते रहो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।